जब घर पर ही हम इतने खस्ता, इतने क्रंची, इतने हेल्दी बिस्किट बना सकते हैं तो मार्केट से क्यों लाना। हेलो फ्रेंड्स, घर का जायका बाय पूनम में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ बिस्किट की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आज हम जो बिस्किट बनाने वाले हैं उसे हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। इसमें हम बिल्कुल भी मैदे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो बटर या फिर रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस 2 चम्मच हमने इसमें देसी घी डालने के बाद इसमें 2 कप हमने डाला है गेहूं का आटा, जिसे मैंने पहले से ही छान करके रख लिया था। तो बस गेहूं का आटा डालने के बाद एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप इसे मिक्सर जार में डाल के एक बार ग्राइंड कर लें, जिससे ये बारीक हो जाए, क्योंकि हमें इसके लिए बारीक वाली ही सूजी की जरूरत है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक, जिससे हमारा मीठा बैलेंस हो जाएगा, और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे खाने वाला मीठा सोडा, जिससे हमारे बिस्किट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची बनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई सौंफ का पाउडर, जिससे हमारे बिस्किट में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आ जाएगा। साथ ही साथ सौंफ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। और बस सारी चीज़ें डालने के बाद हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे एक डो के फॉर्म में रेडी कर लेंगे। तो इसे मलने के लिए हमने 1 कटोरी में चीनी पहले से ही भिगो करके रख दी थी। तो बस चीनी अच्छे से घुल गई है, उसके बाद उसी पानी से हमने ये डो लगा करके रेडी कर लिया है। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब हमारा डो एकदम से रेडी हो गया है। तो हमने इसमें मिक्स कर लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल। अगर आप चाहें तो पहले आटे में भी मिक्स कर सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल बाद में ऐड किया है। और बस नारियल डालने के बाद हमने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे में, और इसके बाद हमने इसका एक पेड़ा ले लिया है और इसको इस तरह से लंबे लंबे शेप में हमने हाथों से प्रेस करते हुए एक शेप दे दिया है। आप चाहे तो बेलन से भी इसे इस तरह से बेल सकते हैं, लेकिन हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, इसलिए मैंने इसे हाथों से ही प्रेस किया है। अब हमने इसमें बीच में भर दिए हैं चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट। तो मैंने इसमें डाले हैं काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, और सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद इसे हमने बीच में इस तरह से फिल कर देना है और इसे चारों तरफ से इस तरह से दबाते हुए हमें पूरी तरह से इसको बंद कर देना है। और इसके बाद हमें इसका एकदम से पतला सा इस तरह से रोल बना लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी खुलना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसे इस तरह से रोल करेंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो बस हमने चारों तरफ से इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम एक कोई भी चाकू ले लेंगे और उसकी सहायता से इसे इस तरह से हल्का तिरछा कट कर लेंगे। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो आप इसे उस शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से लंबे लंबे शेप में कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट को कट कर लेंगे और जो साइड का पार्ट है उसे हम निकाल के अलग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से उठाएंगे और हल्के हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसे प्रेस नहीं करना है, नहीं तो जो हमने ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड किए हैं ना वो बाहर आ जाएंगे। तो बस हल्के हाथ से हमें इसे प्रेस कर लेना है और इस तरह से दोनों साइड को हमें दबा देना है, जिससे इसकी एक बढ़िया सी शेप आ जाएगी। तो बस हमें इसे इसी तरह से सारे बिस्किट को बना करके रेडी कर लेना है। ये बिस्किट इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि बनते ही खत्म हो जाएंगे। बच्चे हों, बड़े हों, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और इस तरह के बिस्किट बना के आप अपने बच्चों को आराम से ड्राई फ्रूट भी खिला सकते हैं। तो बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे बिस्किट को बना करके रेडी कर लिया है। अब गैस पर हमने चढ़ा दी है एक कढ़ाई और इसे हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम एक बार चेक कर लेंगे एक
छोटा सा आटा का पीस डाल के कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। तो देखिए आटे की गोली जैसे ही मैंने डाली वह ऊपर आ गई है, तो मतलब हमारा जो ऑयल है वो एकदम से अच्छे से गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लो आपको एकदम से धीमा कर देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इन बिस्किट को फ्राई कर रहे हैं ना, तो जो गैस का फ्लो है वो बिल्कुल धीमा होना चाहिए। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे ये बिस्किट ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और जब आप इसे एकदम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर तक एकदम से क्रिस्पी होंगे, साथ ही साथ ये एकदम से फूल के जस्ट डबल हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेंगे। तो बस एक साइड से हमारे सारे बिस्किट फ्राई हो गए हैं, तो हमने इन्हें पलट दिया है और बस अलट पलट के लगभग 2 मिनट के लिए हम इन्हें और फ्राई करेंगे और 2 मिनट में ही हमारे ये बिस्किट एकदम क्रंची बन करके रेडी हो जाएंगे। तो देखिए हमने अपने सारे बिस्किट को पलट दिया है। अब हम लगभग आधा मिनट के लिए वेट करेंगे और आधा मिनट के बाद हम अपने बिस्किट को फिर से देखेंगे। तो देखिए आधा मिनट हो गया है और बिस्किट हमारे अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस एक बार हम इनको और पलट के सारे बिस्किट को देख लेते हैं। ये कहीं से भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो बस हमने सारे बिस्किट को एक बार और पलट दिया है और बस अब हमारे बिस्किट एकदम से गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो आपने देखा जब हमने इन्हें धीमी आंच पे फ्राई किया, तो ये जब हमने इनको डाला था तो ये कितने छोटे छोटे से थे, और जब हमने इन्हें धीमी आंच पे फ्राई किया तो जी ये जस्ट डबल हो गए। और अगर आप इसे तेज ऑयल में फ्राई कर लेते ना, तो फिर ये छोटे छोटे ही रह जाते और ये अंदर से खस्ता भी नहीं होते। तो जब भी बिस्किट बनाएं बिल्कुल धीमी आंच पे ही इन्हें फ्राई करें, जिससे ये अंदर तक खस्ता होंगे। तो बस हमारे सारे बिस्किट अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हमने इसे इस तरह से एक छन्ने में निकाल लिया है, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और तो अब हमारे ये बिस्किट बनकर के एकदम से रेडी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर के रेडी हुए थे। आप चाहें तो इसे आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और ये खाने में तो इतने ज़्यादा खस्ता बने थे कि बस बनते ही खत्म हो गए। तो देखिए एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। और ये जो इस पे क्रैक्स आए थे ना, उससे तो इसका टेस्ट और भी कई गुना बढ़ गया। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी, कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। तो एक बार अपने घर पर इस तरह से इस बिस्कुट को बनाकर ज़रूर ट्राई करें।